दिल्ली में 24 फरवरी यानी कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ये सत्र बीजेपी के लिए ऐतिहासिक सत्र होने वाला है, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी है और कल पहली बार बीजेपी दिल्ली विधानसभा में बतौर पक्ष बैठेगी और सरकार चलाएगी। उसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में विधायकों के साथ सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि विधानसभा सत्र के लिए बीजेपी अपने विधायकों को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन करना चाहती है, जिससे कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधानसभा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। पहले सत्र में उन्हें किस तरह से पेश आना है, विपक्ष का किस तरह से सामना करना है, और इसके लिए भी बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षित करेगी। वहीं विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 25 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जाएगा। वहीं 27 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि होने के कारण सत्र नहीं बुलाया गया है। इसी बीच सत्र का तीसरा दिन यानी 27 फरवरी को पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक हो सकती है। सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में जवाब देंगी। माना जा रहा है कि विपक्ष पर सत्ता पक्ष सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो सकती है। वहीं सीएजी रिपोर्ट के तथ्यों और आंकड़ों पर बहस हो सकती है। इसमें हर विभाग से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का लेखा जोखा भी होगा। इधर आप नेताओं के अनुसार चुनाव के दौरान जितने भी वादे बीजेपी ने किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। सदन में सवाल पूछे जाएंगे। और चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कभी सत्ता पक्ष में बैठने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा को सुचारू रूप से चलने देगी? ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो अतिथि इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ अविरल मलिक बीजेपी से जुड़ गए हैं और वहीं आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं। जानना चाहेंगे, जहां तक खबरों की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ये वो नाम है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि विजेंद्र गुप्ता को कभी केजरीवाल के मार्शलों ने उठाकर सदन से बाहर कर दिया था और आज वो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सदन चलाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं, ये मैं बीजेपी से भी पूछना चाहती हूं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। आप तक जी अविरल जी बताएं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं देखो, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़े पद पर पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का विषय हो या फिर उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का विषय हो, रेखा गुप्ता जी को एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है और उसके साथ साथ दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जहां केवल एक परिवार तय करता है कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। एक परिवार, गांधी परिवार तय करता है कौन कहां विधायक का चुनाव लड़ेगा, कहां लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ेगा, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन राज्यसभा नहीं जाएगा, कौन पार्टी का पदाधिकारी बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये गांधी परिवार और केवल 10 जनपद के आधार पर तय होता है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जहां केवल एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल तय करता है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ दूसरी पार्टियां भी इसी देश में मौजूद है, चाहे पीडीपी की बात कर ली जाए, इल्तिजा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती है, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, एनसीपी शरद पवार की बात कर ली जाए, शरद पवार है, उनके बाद सुप्रिया सुले है, टीएमसी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो पूर्ण रूप से एक परिवार के द्वारा संचालित है, अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को चलाता है।
दूसरी ओर बिहार की बात कर ली जाए, बिहार में आरजेडी है, लालू परिवार का पूर्ण रूप से अपनी पार्टी पर कब्जा है, एक परिवार पूर्ण रूप से संचालित करता है। ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से कैडर बेस्ड पार्टी और साथ ही साथ कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व है, पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शीर्ष नेतृत्व के आधार पर, प्रदेश नेतृत्व के आधार पर प्रदेश की इकाई है, राष्ट्रीय इकाई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मिल बैठकर सब लोग डिसीजन लेते हैं। और उसी प्रकार से रेखा गुप्ता जी को जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ जी को पर्यवेक्षक बनाया गया, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को पर्यवेक्षक बनाया गया, ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया, विधायक दल की बैठक हुई, उसके पश्चात रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति के साथ चुना गया। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को बड़ी कुर्सी तक पहुंचाया जाता है। जी, और इसी के साथ आशुतोष जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं और आपसे पहला सवाल ये रहेगा, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और ऐसे में 14 सीएजी रिपोर्ट ऐसे हैं जो कि पूर्व सीएम आतिशी के सरकार में उसे लंबित रखा गया था, क्या वजह है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, भाई साहब पढ़ रहे थे परिवार की पार्टी के बारे में, लग रहा है संजय, हमारे माननीय नेता संजय सिंह जी का वीडियो उन्होंने पूरा ध्यान से देखा है। अपने पार्टी के बारे में उन्होंने पंकज सिंह के बारे में बात नहीं की, राजनाथ सिंह के बारे में बात नहीं की, प्रेम सिंह धूमल और उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में बात नहीं की, इन्होंने अमित शाह और जय शाह के बारे में बात नहीं की। इन्होंने जो याद किया, रटा हुआ, उसी को इन्होंने बोल दिया। ध्यान से पढ़ना चाहिए था। रही बात, मैं आपकी बात पे आता हूँ सीएजी रिपोर्ट पे, तो ये भाजपा का एक बना बनाया हुआ वो है माहौल, वो है, उसमें कुछ नहीं है। जो आप लेके आइए उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी ऐसी निराधार आरोप लगाती है, ऐसी चीजें करती है, ऐसे आपको सीबीआई ईडी इसका दुरुपयोग करती है, तो इसमें कुछ होगा नहीं। अगर वो सीएजी का रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट लेके आ रहे तो अच्छी बात है, सदन पटल में रखे, उससे साफ पता चल जाएगा। आज तक आम आदमी पार्टी पर लगे एक भी भ्रष्टाचार न सिद्ध हुआ है न सिद्ध होने वाला है। आशुतोष जी, जेल हमने तो नहीं भेजा था, जेल तो कोर्ट ने भेजा था और कोर्ट ने ही बाहर निकाला होगा आपको। तो आपने पढ़ा भी होगा ना, आपको पढ़ना चाहिए ना। जो पीएमएलए एक्ट होता है उसमें क्या होता है, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ लिख के आए, पढ़ लिख के पार्टी से होते तो निश्चित रूप से होगा, पीएमएलए एक्ट में क्या निश्चित रूप से होगा, गरीबी मुक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा, रोजगार युक्त दिल्ली का। पहले देश से बेरोजगारी खत्म करिए, देश से बेरोजगारी खत्म करिए। पहले आप लोग देश से बेरोजगारी खत्म करिए। दिल्ली में महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का आपने वादा किया है उसको खत्म करिए आप लोग, ठीक है। आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, द्वारिका के मैदान में आके वो झूठ बोलते हैं। 8 मार्च से पहले कैबिनेट पास, वो 2500 रुपए पास करेंगे, ज्ञान दे रहे हैं। रक्तमार पार्टी के नेता है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी मौजूद है और उसके साथ साथ जहां तक विषय आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जो लूटा है, जनता का, टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का जो पैसा लूटने का काम किया है, निश्चित रूप से आपको जनता को लौटाना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और जो घोटाले किए होंगे वो निश्चित रूप से खुलेंगे, जांचें होंगी। मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ कराया जाएगा और उसके साथ साथ स्वच्छ कर नहीं पाए आप लोग। गंगा माता को जो स्वच्छ करने का सब भारतीय जनता कसम खाया था वो आपने किया क्या? गंगा माता को स्वच्छ करने का जो सपना आपने कसम खाया था वो किया क्या? झूठा पार्टी का मध्य में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, प्रत्येक कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी। हम पूर्ण रूप से अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे और उसके साथ साथ आप कम से कम जनता के मध्य में भ्रम ना फैलाएं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपकी जो पार्टी है वो परिवारवाद के आधार पर चलती है, पहले उसे देखिए, अपनी पार्टी को आप देखिए। और साथ ही साथ तो पंकज सिंह जी अगर विधायक है नोएडा से, उनका वहां काम जाकर देखिए और अपनी मेहनत के आधार पर वो विधायक बने हैं, जनता के मध्य में पूर्ण रूप से मौजूद रहते हैं। इसकी आप पहले चिंता करिए। ठीक है आशुतोष जी, देखिए यहाँ पर ये सीधा सवाल खड़ा हो रहा है बीजेपी की तरफ से कि सीएजी की रिपोर्ट अगर पेश हो जाती है तो भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है आम आदमी पार्टी की। लेकिन यहाँ पे पहले बीजेपी से जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि आशुतोष जी ने ये बातें याद दिलाई हैं कि जो आपके मैनिफेस्टो में 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा है वो कब पूरा होगा, क्योंकि ये बार बार आम आदमी पार्टी जो है, आतिशी भी पिछले दिनों से घेरती आ रही है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि अब पीएम की गारंटी झूठी साबित हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने
ने भी एक रैली में ये बातें कही थी कि जब पहली कैबिनेट बैठक होगी उसी में इसे मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद इसका क्या हुआ? बार बार आम आदमी पार्टी ये सवाल कर रही है। जी नहीं रुकना चाहिए ना, 8 मार्च तक भी ये नहीं रुक रहे हैं। डेडलाइन को कम से कम फॉलो करें ना ये, और उसके साथ साथ इन्हें जो समय सीमा है उसको फॉलो करें। प्रत्येक वायदा निश्चित रूप से पूर्ण होगा, कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। हर वायदे को रेखा गुप्ता जी की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी, डंके की चोट पे पूरा करेगी। जो हमने कहा है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खुलेगा। जितने वायदे जनता के मध्य में जाकर अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो प्रत्येक वायदे को सही तरीके से एग्जीक्यूट हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से समस्याओं का विषय है, तो पूर्ण रूप से जल भराव की, जल जमाव की समस्या से मुक्त दिल्ली प्रदेश को हम करेंगे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली का निर्माण करेंगे। जो वायदे जनता के मध्य में हमने किए थे वो प्रत्येक वायदे को पूर्ण करेंगे। और उसके साथ साथ महिलाओं का जहां तक विषय है, महिलाओं के हित में सोचने वाली पार्टी इस देश में यदि कोई मौजूद है तो केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मुफ्त बस सेवा की जहां तक बात है महिलाओं के हित में, वो वायदा भी ठीक है। आशुतोष जी देखिए, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि सीएजी रिपोर्ट जब खुलेगी, क्योंकि आखिर 14 सीएजी रिपोर्ट आतिशी ने क्यों रोक कर रखा था, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी रिकॉर्ड है वो उसमें खुल सकते हैं। ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाना इनका काम है, ये ऐसी आरोप लगाते हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी ये अपनाते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन आप ये वजह भी नहीं बता रहे कि 14 सीएजी रिपोर्ट क्यों अब तक लंबित रही। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल। रही बात इनके मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादा किया था कि वादा पूरा करेंगे, मुझे ये बताएं अविरल जी, सिर्फ एक बात बताएं, भरी सभा में द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पहली कैबिनेट में हम पास करेंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है, 8 मार्च से पहली कैबिनेट मीटिंग पास होगी और 8 मार्च से दिल्ली के महिलाओं को हम 2500 रुपए प्रति माह देना काम स्टार्ट करें। तो मुझे अविरल जी ये बताएं, क्या प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह उन्होंने झूठ बोला? दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि महिलाओं के सम्मान में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं, तो ये बताएं, रमेश बिदूड़ी इन्हीं के पार्टी के हैं, वो महिलाओं पे चुनाव में लगातार आपत्तिजनक बात कर रहे थे। दिल्ली के उस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, उन पे उन्होंने सवाल उठाया। इन्हीं के पार्टी से सांसद की टिकट लेके जो महिलाओं के ठीक है। आशुतोष जी और अविरल जी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना होता है, ये बताएंगे। ये जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हमें समझाएगी कि हमें कैसे करना है। दिल्ली की महिलाओं को बस पंजाब की क्या है उस पर आप बात करिए। मशहूर सिंगल मुठेवाला जी की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाती है पंजाब प्रदेश के भीतर। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। पंजाब प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। पंजाब प्रदेश के भीतर महिलाओं के हित में क्या फैसले इन्होंने किए, इन्हें बताना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहां एसपी भी इनका है, डीसी भी इनका है, सरकार भी इनकी, चीफ मिनिस्टर भी इनका है, मंत्री भी इनके हैं,